हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूं जिसका टाइटल है द सेग एंड द माउस। सेग मीन्स ऋषि, माउस मीन्स चूहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड अ फेमस सेग इन अ डेंस फॉरेस्ट। देयर इंट्रोडक्टरी देयर है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। डेंस मीन्स घना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, लिव्ड मीन्स रहता था। अर्थात एक घने जंगल में एक ऋषि रहते थे। एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन। द एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के जानवर, केम टू हिम, उनके पास जाते, टू लिसन टू हिज स्पिरिचुअल प्रीचिंग। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, प्रीचिंग मीन्स उपदेश। उनके आध्यात्मिक उपदेश को सुनने के लिए जंगल के जानवर उनके पास जाते। They would gather around the meditating sage, and the sage would tell them the good thing of life. दे आया है एनिमल्स के लिए, अर्थात एनिमल जो है गैदर मीन्स इकट्ठा हो जाते, अराउंड मीन्स चारों तरफ, द मेडिटेटिंग सेग मीन्स ध्यान मग्न ऋषि के, एंड द सेग वुड टेल देम द गुड थिंग ऑफ लाइफ, और ऋषि जो है उनको जीवन की अच्छी बातों के बारे में बतलाते। अर्थात जंगल के जानवर उनके पास जाते सुनने के लिए और वह उपदेश देते और वह जीवन की अच्छी बातों के बारे में बतलाया करते। देयर वाज आल्सो अ लिटिल माउस, एक छोटा सा चूहा भी रहता था, लिविंग इन सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में। ही टू यूज टू गो टू द सेग डेली टू लिसन टू हिज प्रीचिंग। ही टू मीन्स भी, वह भी जाता था, यूज टू मीन्स जाया करता था, ऋषि के पास, डेली मीन्स प्रतिदिन, सुनने के लिए उनके उपदेश। वन डे, एक दिन, वाइल ही वाज रोमिंग इन द फॉरेस्ट टू कलेक्ट बेरीज फॉर द सेग। एक दिन जब वह जंगल में, रोमिंग मीन्स घूम रहा था जंगल में, किस लिए? कलेक्ट करने के लिए, बेरीज मीन्स जामुन, फॉर द सेग ऋषि के लिए। ही वाज अटैक्ड बाई अ बिग कैट, तो उसके ऊपर एक बड़ी बिल्ली के द्वारा अटैक मीन्स आक्रमण कर दिया गया। वन हु वाज वाचिंग हिम फ्रॉम बिहाइंड द थिक बसेज, जो उसके ऊपर नज़र रख रही थी, फ्रॉम बिहाइंड द थिक बसेज, फ्रॉम मीन्स से, माने एक घने झाड़ी के पीछे से उसके ऊपर नज़र रख रही थी। द माउस वाज स्केयर्ड, माउस वाज स्केयर्ड मीन्स चूहा भयभीत था। ही रैन स्ट्रेट टू द आश्रम, वह सीधे भाग करके आश्रम में गया, ऑफ द सेग ऋषि के। देयर ही ले प्रोस्ट्रेट, ले प्रोस्ट्रेट का मतलब दंडवत प्रणाम किया, बिफोर द सेग एंड नरेटेड हिम द होल स्टोरी, उनको उनका दंडवत प्रणाम किया और उनको नरेट मीन्स सुनाया, बतलाया, होल मीन्स संपूर्ण कहानी, स्टोरी मीन्स कहानी, इन ट्रेम्बलिंग वॉइस, कांपते हुए आवाज़ में। इन द मीन टाइम, ठीक उसी समय, द कैट आल्सो अराइव्ड देयर, वह बिल्ली भी आ गई जो उसके ऊपर अटैक की थी, एंड रिक्वेस्ट द सेग टू अलाउ हिम टू टेक हिज प्रे, और वो बिल्ली ऋषि से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि वह उसके शिकार को, प्रे मीन्स शिकार को वापस दे दें। तो बिल्ली का शिकार कौन था? चूहा, अर्थात चूहे को बिल्ली मांग रही थी। द सेग वाज इन अ फिक्स, फिक्स मीन्स दुविधा, इन अ डिलेमा, डिलेमा मतलब दुविधा। तो ऋषि जो थे दुविधा में थे, क्या करें, बिल्ली को चूहा जो है उसको दे दें कि न दें, इस तरह की दुविधा में थे। ही थॉट फॉर अ मोमेंट, वह कुछ क्षण के लिए सोचे, एंड देन विथ हिज डिवाइन पावर, और उसके बाद अपने डिवाइन मीन्स दैवी, पावर मीन्स शक्ति से, ट्रांसफर द माउस इनटू अ बिगर कैट, तो चूहे को ट्रांसफार्म मीन्स बदल दिए, किसमें? एक बड़े कैट में, अर्थात जो चूहा था उसको अब एक बड़ा बिल्ली बना दिए। तो ये देखिए, ये रहा चूहा, ये रहे ऋषि। अपना पूरा कहानी चूहे ने ऋषि को बताया, तो ऋषि को दया आया और उसी समय वह कैट भी पहुंच गया, तो कैट के सामने ही इसको उससे भी बड़े कैट में बदल दिया। आगे की कहानी देखते हैं अगले पेज पर क्या दिया है। यहाँ पर दिया है, देखिए, ये बिल्ली और ये
ऋषि और ये दूसरी बिल्ली। तो चूहे को बिल्ली में ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं और ये रहे ऋषि, ये ऋषि। तो देखते हैं अगले पेज पे। ये रहा। सीइंग अ ह्यूज कैट बिफोर हिम, अपने सामने एक बड़े से बिल्ली को देख करके, ह्यूज मीन्स विशाल या बड़ा। द अदर कैट रैन अवे, दूसरा बिल्ली जो थी वो भाग गई। नाउ द माउस वाज केयरफुली, अब जो माउस था केयर फ्री था, आज़ाद था, चिंता मुक्त था। ही बिगैन टू रोम अबाउट इन द फॉरेस्ट लाइक अ बिग कैट, और वह घूमने लगा जंगल में एक बड़े कैट के रूप में। ही मियाउड लाउडली टू फ्राइटन अदर एनिमल, वो ज़ोर से मियाऊ करता दूसरे जानवरों को डराने के लिए। ही फाट विथ अदर कैट टू टेक रिवेंज ऑन देम, और वह दूसरे बिल्लियों के साथ लड़ाई भी करता ताकि वह अपना बदला ले सके। एंड इन दिस वे किल्ड मेनी ऑफ देम, और इस तरह से वो बहुत सारी बिल्लियों को मारा भी। द माउस हैड हार्डली इंजॉयड अ फ्यू केयर फ्री डेज ऑफ हिज लाइफ, मतलब अपने जीवन का कुछ चिंता मुक्त दिन ही वह बिताया था या इंजॉय किया था, मुश्किल से। हार्डली मीन्स मुश्किल से चूहे ने। वेन वन डे, तभी एक दिन, जब एक दिन, अ फॉक्स पाउंस्ड अपॉन हिम, जब एक लोमड़ी ने उसके ऊपर, फॉक्स मीन्स लोमड़ी ने उसके ऊपर छलांग लगाई। दिस वाज अ न्यू प्रॉब्लम, यह एक नई समस्या थी। ही हैड नेवर टेकन इनटू अकाउंट दैट देयर वेयर 8 बिगर एनिमल हु कुड इजली माउल्ड हिम एंड टीयर हिम इनटू पीसेस। उसने कभी इस तरह का मतलब लेखा जोखा नहीं लगाया था। ही हैड नेवर टेकन इनटू अकाउंट, मतलब इस तरह का कभी गणना नहीं किया था कि कोई एक बड़ा एनिमल भी होगा, बिगर मीन्स उससे बड़ा जानवर भी होगा, जो आसानी से, ईजिली मीन्स आसानी से, उसको माउल्ड मीन्स मार सकता था। एंड टीयर हिम, और उसको फाड़ सकता था, टीयर मीन्स फाड़ना, इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े में, पीसेस मीन्स छोटे टुकड़े। ही रैन फॉर हिज लाइफ, वह जीवन बचाने के लिए दौड़ा। ही समहाउ मीन्स किसी तरह से सेव्ड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाया, फ्रॉम द फॉक्स, लोमड़ी से। एंड रैन स्ट्रेट टू द शेख, और सीधे दौड़ते हुए ऋषि के पास गया, फॉर हेल्प, मदद के लिए। द फॉक्स टू वॉज इन हिज हॉट परस्यूट, और बिल्ली भी, परस्यूट मीन्स पीछा, मतलब गर्म मिजाजी के साथ उसका पीछा की। सून बोथ ऑफ देम, शीघ्र ही दोनों, बोथ ऑफ देम मतलब दोनों, स्टूड बिफोर द शेख, ऋषि के सामने खड़े थे। द शेख, ऋषि ने, सीइंग द प्लाइट, प्लाइट मीन्स दुर्दशा, ऑफ द माउस, किसकी दुर्दशा, चूहे की दुर्दशा या स्थिति। प्लाइट का मतलब दुर्दशा भी होता है नाउन के रूप में, और वर्ब के रूप में अगर इसका प्रयोग किया जाए तो इसका मतलब वादा करना होता है। प्लाइट ऑफ माउस दिस टाइम, इस समय चूहे की दुर्दशा को देख करके ऋषि ने ट्रांसफर द माउस इनटू अ बिगर फॉक्स, चूहे को क्या किए, एक बड़े से फॉक्स मीन्स लोमड़ी में बदल दिए। सीइंग अ बिग फॉक्स बिफोर हिम द अदर फॉक्स रैन अवे, अपने सामने एक बड़े फॉक्स को, लोमड़ी को देख करके दूसरा लोमड़ी जो है भाग गई। अब देखते हैं अगले पेज पर। द माउस बिकेम मोर केयर फ्री, मोर मीन्स और अधिक, अब चूहा और अधिक चिंता मुक्त हो गया। एंड बिगेन रोमिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, और जंगल में घूमने लगा। मोर फ्रीली, अधिक आज़ादी के साथ। विथ हिज न्यूली एक्वायर्ड स्टेटस ऑफ अ बिग फॉक्स, जो उसको अभी न्यूली मीन्स नया नया, रिक्वायर्ड मीन्स प्राप्त हुआ था, स्टेटस मीन्स स्थिति, किस रूप में, एक बड़े से फॉक्स के रूप में, बड़े लोमड़ी के रूप में। बट हिज हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, शॉर्ट लिव्ड थी, मतलब कम समय के लिए थी। वन डे, एक दिन, वाइल ही वॉज मूविंग अराउंड इन द फॉरेस्ट फ्रीली, जब वह घूम रहा था, फ्रीली मीन्स आज़ादी के साथ, स्वतंत्र रूप से जंगल में। अ टाइगर बाउंस्ड अपॉन हिम, तो एक टाइगर, चीता ने उसके ऊपर छलांग लगाया। द माउस समहाउ मैनेज टू सेव हिज लाइफ,
चूहा किसी तरह से अपना जीवन बचाने में सफल हुआ, एज यूजुअल पहले की तरह से, एंड रैन टू टेक शेल्टर इन द आश्रम ऑफ द शेख, और भागा, रैन मीन्स दौड़ा या भागा, शेल्टर मीन्स शरण लेने के लिए आश्रम में, शेल्टर मीन्स शरण लेने के लिए आश्रम में, किसके आश्रम में, ऑफ द शेख, ऋषि के आश्रम में। द शेख सेड, ऋषि ने कहा, द शेख वंस अगैन, ऋषि ने एक बार फिर से, टूक पीटी ऑन द माउस, चूहे पर दया दिखाई, एंड ट्रांसफर्ड हिम इनटू अ टाइगर, और उसको एक चीते में बदल दिया। नाउ द माउस आफ्टर रिक्वायरिंग द स्टेटस ऑफ अ टाइगर, अब जो चूहा था एक रिक्वायरिंग मीन्स प्राप्त करते हुए, स्टेटस मीन्स स्थिति किसकी, टाइगर की, मतलब अब जो टाइगर बन चुका था, चीता बन चुका था चूहा, रोमिंग फ्री फियरलेसली इन द फॉरेस्ट, रोम्ड मीन्स घूमता था, कहाँ, आज़ादी बिना डर के, फियरलेसली मतलब बिना डर के, इन द फॉरेस्ट बिना डर के जंगल में घूमता था। ही किल्ड मेनी एनिमल्स, उसने बहुत सारे जानवरों को मारे, इन द फॉरेस्ट जंगल में, अननेसेसरीली मतलब अनावश्यक रूप से, अननेसेसरीली मीन्स अनावश्यक रूप से उसने बहुत सारे जानवरों को जंगल में मारा। आफ्टर मीन्स के बाद, हैविंग बीन ट्रांसफर्ड इनटू अ बिग टाइगर, मतलब एक बड़े जानवर में बदल जाने के बाद, द माउस हैड बिकम ऑल पावरफुल फॉर द फॉरेस्ट एनिमल, अब जो चूहा था हो चुका था, बिकम मीन्स हो चुका था, ऑल पावरफुल मतलब सर्वशक्तिमान, फॉर द फॉरेस्ट जंगल के लिए, एनिमल्स मतलब दूसरे जानवरों से भी वह और ज़्यादा, मतलब जंगल के सभी जानवरों से वो सर्वशक्तिमान हो चुका था। ही बिहेव्ड लाइक अ किंग, वह एक राजा की तरह से, बिहेव्ड मीन्स बर्ताव करता था, एंड कमांडेड हिज सब्जेक्ट, और अपने प्रजा को आदेश देता था, कमांडेड मीन्स आदेश देता था। ये देखिए फिगर तो शेर का दिया है बट लिखा है टाइगर, तो यही इसको बना दिए हैं ऋषि ने, और यहाँ शेर जो है ऋषि के पास आया है, कुछ कह रहा है, आगे की कहानी में पता चलेगा कि क्या कह रहा है, जो टाइगर बनाए हैं क्या कह रहा है ऋषि से, अभी पता चलेगा। देखते हैं अगले पेज पे। बट वन थिंग्स ऑलवेज बोदर्ड हिज माइंड, बोदर्ड मीन्स परेशान करना, लेकिन एक चीज़, ऑलवेज मीन्स हमेशा उसके दिमाग में परेशानी करती थी, एंड केप्ट हिम वरीड, और उसको चिंता में रखती थी, वरीड मीन्स चिंता, एंड डैट वाज, और वह था, द डिवाइन पावर ऑफ द शेख, दैवी शक्ति ऋषि का। व्हाट इफ़ वन डे फॉर सम रीजन, क्या होगा यदि एक दिन किसी कारणवश, और द अदर या दूसरे कोई बात से, द शेख बिकम एंग्री विथ मी, कि जो ऋषि हैं मुझसे नाराज़ हो जाएं, एंड ब्रिंग मी बैक टू माई ओरिजिनल स्टेटस, और मुझे मेरे पहले की अवस्था में ला दें, जो मेरा पहले स्टेटस था, यानी कि वो जो पहले चूहा था उसमें बदल दें, यही सोच करके वह परेशान रहता था। ही वुड थिंक वरीडली, वह मतलब चिंता के साथ सोचा करता था ये बात। अल्टीमेटली मतलब परिणाम स्वरूप, ही डिसाइडेड समथिंग एंड वन डे, उसने कुछ डिसाइड किया, निश्चय किया, और एक दिन ही केम टू द शेख, वह ऋषि के पास गया, रोरिंग लाउडली जोर से दहाड़ते हुए, ही सेड टू द शेख, उसने ऋषि से कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, आई वॉन्ट टू ईट यू, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, सो डैट आई कुड इंजॉय ऑल दोज डिवाइन पावर, ताकि मैं वो सारी डिवाइन दैवी शक्तियों का आनंद ले सकूं, ऐसा उसने कहा। विच यू डू, जो तुम्हारे पास है या जिसको तुम करते हो। अलाउ मी टू किल यू, मुझे आदेश दो, अलाउ मीन्स परमिशन दो, आज्ञा दो कि मैं तुम्हें मारूं।
Hearing these words the sheikh, इन शब्दों को सुनते हुए ऋषि बिकम वेरी एंग्री, बहुत नाराज हुए, क्रोधित हुए। सेंसिंग टाइगर्स इविल डिजाइंस मीन्स बुरे मंसूबे, अर्थात चीते के बुरे मंसूबे को भांपते हुए ही इमीडिएटली ट्रांसफर्ड द टाइगर बैक इनटू द माउस। इमीडिएटली मीन्स तत्काल, उसने बदल दिया ऋषि ने टाइगर को फिर से एक चूहे में। द वर्स्ट हैड हैपेंड, बुरा जो होना था हो चुका था। नाउ द माउस रियलाइज्ड हिज फुली, अब चूहे को अपनी गलती का एहसास हुआ, मूर्खता का, फुली मीन्स मूर्खता। ही एपोलाइज्ड, उसने माफ़ी मांगी, टू द सेंट, ऋषि से, फॉर हिज इविल, सेंट मीन्स भी ऋषि और शेख मीन्स भी ऋषि, फॉर हिज इविल एक्शन, अपने बुरे कार्य के लिए उसने ऋषि से माफ़ी मांगी। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू चेंज हिम अगैन इनटू अ टाइगर, और उनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि फिर से उसको अपने पहले की अवस्था में बदल दें, यानी कि फिर से उसे टाइगर में बदल दें। बट द शेख ड्रॉप मीन्स भगा दिया, द माउस चूहे को, अवे मतलब दूर, बाई बीटिंग पीटते हुए, हिम विथ अ स्टिक, एक छड़ी से उसको पीटते हुए उसको चूहे को दूर भगा दिए। हाउएवर ग्रेट वन में बिकम, हाउएवर मीन्स जब कभी भी कोई व्यक्ति महान हो जाए या बड़ा हो जाए, ग्रेट मीन्स बड़ा हो जाए, वन शुड नेवर फॉरगेट वंस रूट, तो उस व्यक्ति को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। फॉरगेट मीन्स भूलना, क्या नहीं भूलना चाहिए? वंस रूट, अपने अतीत की बातों को या अपने पुरानी बातों को नहीं भूलना चाहिए। रूट का मतलब जड़ होता है, अर्थात वो पहले क्या था उसको भूलना नहीं चाहिए। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह के छोटी छोटी कहानियाँ इंग्लिश के लेकर के आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में भी आसानी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।